तो हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप सब। तो एयरफोर्स का तो पीएसएल आ ही गया, जिसका कि जो कि नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था और ये इनटेक 2021 का है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शंस है इसको आसान भाषा में समझेंगे और साथ ही साथ इनरोलमेंट लिस्ट कब आएगा इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर, एक चीज़ ध्यान रखना कि अभी जिनका रैंक अच्छा है और यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स भी देख रहे हो कि उतना का उतना ही है, 43 है, और किस बेसिस पर इनरोलमेंट बनता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन रैंक अच्छा है तो एक काम करो, बैकपैक स्टार्ट कर दो और थोड़ा सा रनिंग वगैरह पे ध्यान देना, रनिंग और पुशअप थोड़ा कर लेना, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी थोड़ा सा इन्जॉयमेंट लगे। ये नहीं कि यहाँ से बैठ के गए थोड़ा सा वहाँ पर रनिंग जब करोगे तो थोड़ा सा हार्ड लगे, तो ऐसा नहीं, आराम से रनिंग कर लो, यहाँ पर पुशअप्स लगाओ अच्छे से पूरा अभी जितने भी समय है। और ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पर जो एक्सपीरियंस होने वाला है ट्रेनिंग का वो आनंदित हो जाए, इस वजह से बोल रहे हैं। ठीक है, और फैमिली के साथ थोड़ा वक्त बिताओ और ये जो कीमती समय है अभी जो बचा हुआ है और इसको थोड़ा सा अच्छे से आनंद लो अच्छे से। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं कि इनरोलमेंट डेट क्या है। तो भाई 10 जुलाई 2021 को इनरोलमेंट लिस्ट आने वाली है। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात कि जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं इनको हम अच्छे से आसान भाषा में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ तो देख ही रहे हो कि 43 है, उतना का उतना ही है। चलो पहला नंबर पे बात करें, अगर एक सेकंड, पहला नंबर पे कि ये जो प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट है यानी कि जो पीएसएल है वो मेरिट पोजीशन पे आधारित है और साथ ही साथ इसमें ज़्यादा कैंडिडेट यानी कि 5,969 कैंडिडेट इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि इनमें आपको जो अब्सेंट है, जो मेडिकल अनफिट है, इन सब का यहाँ पर शो कर रहा है। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ड्यू टू अब्सेंटिज्म, मेडिकल अनफिटनेस, अनविलिंगनेस की वजह से। ठीक है, चलो अब आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर कहता है भाई कि कैंडिडेट्स हुज नेम अपीयर इन पीएसएल, वो अभी उनका गारंटीड नहीं है कि इनरोलमेंट में भी आएगा। ठीक है, दूसरा नंबर में ये कह रहा है। तीसरा नंबर कि कैंडिडेट्स जिनका नाम भाई पीएसएल में आया है, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन जिनका पीएसएल में नहीं आया है वो इसलिए, भले ही वो एग्ज़ाम पास कर लिया उन्होंने, लेकिन उनका मेरिट में वो लो है, तो इस वजह से वो पीएसएल में इसको मतलब अपना जगह नहीं बना पाए हैं। तीसरा का मतलब यही हुआ। अब बात करते हैं चौथे के बारे में। तो भाई देखो चौथा के बारे में क्या लिखा हुआ है कि इनरोलमेंट विल बी स्ट्रिक्टली, मतलब मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ना भाई, आसान भाषा में बताते हैं आपको। तो इनरोलमेंट इन चीज़ों पे आधारित है बनने के लिए कि वैकेंसी की अवेलेबिलिटी पे, दूसरा चीज़ मेडिकल आप फिट है उन पर, तीसरा चीज़ आपका एज जो है वो 20 ईयर्स के का क्रॉस नहीं करना चाहिए, और चौथा वैलिडिटी ऑफ पीएसएल के रिगार्डिंग। ठीक है, अब ये चौथा नंबर, 4 पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पाँचवें नंबर में कि अगर एक कैंडिडेट का, अगर एक ग्रुप या एक ट्रेड से ज़्यादा में अगर आया है पीएसएल में नाम, आज के दिन जो आया है, अगर इसमें एक्स और वाई दोनों में आया है, तो उनका भाई आईएफ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वैसे तो मिलता है एक्स ही है, ठीक है, और ये सीएसबी के प्रेसिडेंट को अधिकार है कि वो कोई भी ट्रेड, कोई भी ग्रुप आपको दे सकता है अगर आपका एक ही पीएसएल में, मतलब कि एक्स और वाई दोनों में आया है तो। ठीक है, वैसे ज़्यादा मतलब कि मोस्ट प्रोबेबल ये है कि आपको एक्स ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर दे रहा है कि भाई अगर कैंडिडेट एब्सेंट करता है, मतलब आईएफ ज्वाइन नहीं कर पाता है, तो उसका दोनों का दोनों, एक्स और वाई दोनों का दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं छठे नंबर पे। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स अपना एनी नंबर ऑफ टाइम्स वो अप्लाई कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए, लेकिन अगर वो इन दो चीज़ों से मिलते हैं तो। पहला तो बात ये है कि रिक्वेसाइड क्वालिफिकेशन, इसका मतलब कि आवश्यक योग्यता विथ पास परसेंटेज, और दूसरा चीज़ आपका एज के अंडर आपका होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट में जो सिलेक्शन टेस्ट है उसके अंदर एज रहेगा तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। सातवां नंबर, इसमें बात कर रहा है कि जो लोग अगर पीएसएल से वो अगर वो लोग जैसे कि इस पीएसएल में इनका नाम है और जो इनरोलमेंट में नाम नहीं आ पाता है उनका, तो उनका कैंडिडेचर वैसे भी ऑटोमेटिक उनका कैंसिल हो जाएगा और वो फ्यूचर इनरोलमेंट इस पीएसएल के रिगार्डिंग नहीं कर सकते हैं। उनको एक फ्री से अप्लाई करना होगा, फिर से वहीं रिटन फिजिकल, रिटन फेज 2, फिर मेडिकल, और फिर से पीएसएल का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कैंडिडेट को एडवाइस दिया जाता है कि वो अपनी पढ़ाई या जॉब को कंटिन्यू रखे जहाँ पे वो कर रहे हैं, अगर वो अंतरिम पीरियड में, अंतरिम अवधि में है तो। ठीक है, आठवां नंबर पे बात आता है कि मेडिकल डिस्पोजल, यानी कि फिट या अनफिट प्रोविजनल है। जो लोग अनफिट हैं, अब्सेंट है, ठीक है, अपील मेडिकल बोर्ड में, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा उसका कैंडिडेचर। ठीक है, चलो अब 9वां नंबर बात करेंगे। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पर सीएसवी की बात हो रही है, सीएसवी की बात हो रही है, ठीक है, यानी सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। यहाँ पर देखना, किसी में यहाँ पर दिखेगा, देखो यहाँ पर दोनों में दिख रहा है, यहाँ पर दो ठो में देखना, यहाँ पर भी सीएसवी और यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो इन लोगों को क्या करना होगा कि
इनरोलमेंट लिस्ट यानी कि 10 जुलाई को आ रहा है, तो 10 जुलाई से पहले एससी पर जाके अपना जो प्रोविजन ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वहाँ पर जाके देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है 10/7/2021 के पहले। और 10वां नंबर में यही बात है कि आपका एनरोलमेंट लिस्ट जो है वो 10 जुलाई को पब्लिश कर दिया जाएगा। तो और भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हो, बाकी तो हमने आसान भाषा में इसको क्लियर कर लिया और सारा जो है हमने क्लियर कर लिया, ओके। तो एक बार फिर से अगेन कांग्रेट्स टू एवरीवन, और बैग पैक कर दो भाई और चलो जाओ ग्राउंड में थोड़ा सा रनिंग वगैरह करो सुबह शाम, ताकि वहाँ पे थोड़ा सा आनंद आए। वहाँ पर वो जो फिजिकल वाला जो क्या बोलते हैं वो जो एक्सपीरियंस है वो उसे बुरा मत फील होने देना, उसको एंजॉय करो, क्योंकि वैसा मोमेंट भाई लाइफ में कभी नहीं आने वाला। जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है वैसा मोमेंट लाइफ में कभी नहीं आने वाला, ठीक। तो जाओ एंड एंजॉय और ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट फेज, ओके। और एक बात कि अगर मान लो कि तुम्हारा कोई भाई है, कोई दोस्त है, उसके लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो एक काम करना, कोई भी क्लास उसको यहाँ से ख़रीद के, ठीक है। तो देखो यहाँ से जब जाओगे ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग के बाद आप एसएसबी के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। एसएसबी फिर मान लो कि एफकेट के थ्रू जा सकते हो, तो वो भी एग्ज़ाम देना। तो एसएसबी की तैयारी तो भाई करना चाहोगे वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर समय मिलेगा, ऐसा नहीं है कि समय नहीं मिलेगा। तो एक काम करना, जैसे कि ये जो बात है कि मान लो कोई दोस्त है, कोई भाई है, अगर उसके लिए कुछ करना चाहते हो तो अनअकैडमी पे ये क्लास वहाँ पर ख़रीदवा सकते हो। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको एसएसबी का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा, और ये बस 29, 30 और 31 यानी कि बस 3 दिन के लिए है। तो आज भर लास्ट है, इसलिए मैंने इस वीडियो में बता दिया। वैसे तो मैंने उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा अगर अपर में जाना चाहते हो, अगर एक्स ग्रुप में या वाई ग्रुप में हो तो वहाँ पर समय मिलेगा वाई ग्रुप में और ज़्यादा, तो एसएसबी की प्रिपरेशन कर सकते हो। और उसके लिए आप और वो भी जिसके लिए कुछ करोगे वो भी ज़िंदगी भर याद रखेगा, और तुम्हें भी ये भाई याद रखेगा, और एक ग्रेट फीलिंग होगा कि जिस दिन मेरा पीएसएल आया उस दिन मैंने ये कुछ करा। और वहाँ पर कोड डालोगे ना, डिफेंस जी कोड डाल देना, ठीक है। वहाँ पर 10% ऑफ हो जाएगा और ये आपको फ्री में मिल जाएगा एसएसबी का, ठीक है। और एसएसबी की प्रिपरेशन कर सकते हो, करना चाहो तो डिफेंस जी, ठीक है, ओके भाई। तो लिंक देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और बाकी ठीक है, बाय बाय और ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद। चलो बाकी तो एक बार चेक कर लेते हैं एक बार कि सेम टू सेम वाई ग्रुप में भी तो यही है। एक सेकेंड, वाई ग्रुप में भी सेम इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और बाकी तो जैसे कि मैंने बोला था कि वाई ग्रुप का भी सेम है, तो इंस्ट्रक्शन तो कोई डिफरेंट नहीं है, तो सब लोग समझ गए होंगे। एक्स हो या वाई हो, दोनों आराम से देख लेना। और बाकी बस इसमें भी कितने कैंडिडेट थे भाई एक बार देख लेते हैं, और इनके टॉपर हैं तेजवीर और प्रवीण हैं एक्स ग्रुप के, तो ये वहाँ पर रैंक भी शो कर रहा है, ठीक है भाई। तो चलो फटाफट से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।